अब तक अपन ने निर्जरा तत्व की भूल समझी। अब आज अपन मोक्ष तत्व संबंधी क्या भूल है, मिथ्या दृष्टि, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि मोक्ष तत्व का किस प्रकार से अन्यथा रूप मानता है, ये अपन पढ़ते हैं। देखो, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, बराबर, इसमें कोई भूल है? तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है। वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक पूज्य पना हुआ इत्यादि रूप से उसकी महिमा जानता है। तो इसमें क्या गलत है, बताइए, कोई बता सकता है इसमें क्या भूल है? ये तो होना ही, ये सही तो है भाई। सिद्ध होना और जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, त्रिलोक के पूज्य पना हुआ इत्यादि रूप से उसकी सिद्ध की यानी मोक्ष की महिमा मानता है, तो इसलिए वो मोक्ष को चाहता है। तो इसमें भूल क्या है, कोई भूल लगती है आपको इसमें? बताइए, बोलिए अल्पा जी। भैया पर्याय के लक्ष्य से मानता है वो, यही भूल है क्या? पर्याय के लक्ष्य से मतलब? जन्म मरण रोग क्लेश ये सब को मोक्ष मान रहा है जो, हाँ, तो वो पर्याय के लक्ष्य से मान रहा है ना उसको। कौन सी पर्याय के लक्ष्य से मतलब? सिद्ध होने को जो लिखा है ना मोक्ष मानता है, हाँ जन्म मरण रोग क्लेश आदि को हाँ अनंत ज्ञान द्वारा लोकाकाश का जानना हुआ, हाँ, तो वो मतलब यही इसी पर्याय के लक्ष्य से ही मान रहा है, नहीं नहीं, इस इसी से पर्याय उसकी। जन्म मरण रोग क्लेश दूर हुए वो इसी पर्याय संबंधित ही नहीं है। हाँ वो अच्छा, तो जन्म मरण रोग क्लेश तो अनंत पर्यायों के दूर हो गए। अच्छा ठीक। बोलो नेहिल, क्या बोल रहे नहीं, वही बता रहा था कि ये जो त्रिलोक पूज्यपना और लोकालोक का जानना हुआ, तो मतलब इच्छा हुई इसमें, हैं? क्या इच्छा हुई? मेरी लोग पूजा करेंगे। हाँ वो तो ठीक है, और लोक जन्म मरण रोग क्लेश आदि दूर हुए, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो मतलब तो उससे दुख एक्चुअली सहा नहीं जाता, तो वो उसको जन्म मरण मतलब मेन में तो ये इसका त्रिलोक पूजपने का इच्छा हुआ और लोकालोक के जानने की इच्छा, ये 2 पॉइंट का समझ में आया कि ये अभिप्राय गड़बड़ है। हम्म। तो जानने की इच्छा हुई और एक लोग मुझे पूजेंगे, ये इच्छा हुई। और ये जन्म मरण रोग का इसका नहीं समझ में आ रहा कि इसमें क्या गड़बड़ है। बोलो समता। सर यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ओरिजिनली मोक्ष तो तभी मान हो जाता है जब इस जीव को असली अपने आत्म तत्व का श्रद्धान हो जाता है, क्योंकि जो जितना सुख सिद्ध भगवान भोग रहे हैं उतना ही अरिहंत भगवान को भी उतना ही सुख मिल रहा है। वैसे ही हमारी जो मनुष्य पर्याय में जो सिद्ध जो भावलिंगी मुनिराज है उनको भी उसी लेवल का ही सुख होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वो लेवल जहाँ पे आत्मा से जो अनुकूल परिणाम होते हैं, राग द्वेष खत्म हो जाते हैं और अपने आत्म स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, तभी मोक्ष बोल सकते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उसको मानना चाहिए कि ये कि सिद्ध हो गए तभी मोक्ष हुआ है। ये ठीक है, सोचना। बराबर है। रूपाली जी बोलिए। सर इसमें जो पहली लाइन है कि वहां जन्म मरण रोग क्लेशादि दुख दूर हुए, तो यहाँ पे वो मतलब वेद ज्ञान किए बिना उस चीज को ये कर रहे हैं, क्योंकि जन्म मरण तो शरीर का होता है, रोग क्लेशादि शरीर में होते हैं।
आत्मा तो निरोगी है मतलब, और आत्मा का जन्म मरण भी नहीं होता है। तो वो जो भेद ज्ञान बना वो नहीं कर पा रहा है, वो भी एक मिथ्या है यहाँ पे, जो मोक्ष तत्व में वो मान रहा है। ठीक है, बराबर। और कोई? अच्छा है, अपने अपने व्यू पॉइंट्स पता चल रहे हैं ना, है ना? और कुछ बोलना है रूपाली जी? नहीं सर। हो गया? हाँ मतलब बाकी 2 पॉइंट का भैया ने बता ही दिया, नेहल भैया ने, और कि वो त्रिलोक्य पूज्यपना भी जो होता है वो आपकी इच्छा हो गई, और आत्मज्ञान द्वारा लोकालोक का जाना हुआ तो वो भी मतलब आपको उसकी इच्छा है इसलिए आपको वो चीज अच्छी लग रही है, जबकि सिद्ध भगवान को कोई मतलब ही नहीं होता है कि उनके ज्ञान में तीनों लोग एक साथ झलक रहे हैं। ठीक है, वो तो अपने बराबर है। आत्मा से रहते हैं। बोलो आदित्य। भैया मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों चीजें हैं ये उसने मतलब अभी भी बाहर के तरफ से देख के बोली, जैसे जन्म मरण रोग वगैरह जो है ये मतलब शरीर और कर्म की तरफ से हो गया, और जैसे अनंत ज्ञान से मतलब वो अभी भी चाह तो ये रहा है कि मैं लोकालोक को जानूं, बाहर की चीजें जानूं, और त्रिलोकपन पूज्यपने से भी यही हुआ कि मतलब लोग मेरी पूजा करें, तो मतलब उसको कहीं ना कहीं अभी भी यही है कि वो बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब उसे होना खुद के उसमें चाहिए था, जैसे ऊपर लिखा है ना कि वीतराग भाव ही परम है, मतलब तो अभी भी ये नहीं हुआ कि वीतराग भाव में ही प्रीति हो उसको, अभी भी मतलब ऐसा है कि लोग मुझे पूजे, या जो कर्माधीन जो जन्म मरण है उससे दूर हो गया इसलिए महान हो गया, ऐसा लग रहा है। बराबर है, बराबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं तो क्या है सबके विचार जानना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या है। बोलो सुरेंद्र जी। हाँ भैया, जैसे समस्त जीव यही चाहते हैं संसार में कि सब जीवों का दुख दूर हो, सब हर चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, और मतलब ये कि पूज्य होने की उनको एक महिमा आती है कि हम महान हो, हमें सब लोग जाने, तो उनमें और दूसरे लोगों में तो कुछ अंतर ही नहीं रहा, जबकि उनका पूज्य, उनका सुख तो सच्ची वीतरागता से है, वो तो वो समझते ही नहीं है। और जो उन्होंने 8 गुण प्रकट किए, जो अनंत चतुष्टय से वो सुखी हुए, ऐसा सुखी तो वो ऐसा स्वरूप वो मानता नहीं है, इसलिए गलत है। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मतलब मैं तो सुन रहा हूँ अभी सबसे, फिर अपने विचार में रखूंगा जो भी है। मतलब वीतरागता की महिमा नहीं आ रही है उसको, कि सच्चा सुख वीतरागता में ही है। सुभाष जी बोलिए। तो ऐसा मानता है भैया जी कि ये जो अनंत सुख है वो मैंने प्राप्त किया, यानी मैं और वो यानी उसने भेद ज्ञान हुआ नहीं उसको, वो अनंत सुख सिद्धपना ये मैंने प्राप्त किया, हालांकि वो मुझ में भी है, ये उसमें मैंने प्राप्त किया और मैं अलग हूँ, ऐसा उसको भेद ज्ञान हुआ नहीं अभी, ऐसा मुझे लगता है। बराबर। तो डिफरेंस किया उसने, यानी जो चीज मेरे पास नहीं है वो बाहर से मुझे मिल गई, पर वास्तव में वो मेरा स्वभाव है, इसका उसको भान नहीं। बराबर। बोलो अशोक जी। हाँ, ये स्वभाव की तरफ लक्ष्य नहीं है। ठीक है। निराकुल सुख की महिमा भी नहीं है, जो इंद्रिय संसार में उसी की जाति को और ज्यादा मानता है। बराबर। संजोता जी। हाँ सर, वो मैं 8 कर्मों से रहित हो गया और 8 गुणों को मैं प्रकट किया है, इसका भान उसको हो रहा है। हाँ ठीक है। अनुराग जी। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि इस हिसाब से वो सोचेगा कि लोकालोक को जान ले और ये शरीर अमर हो जाए, तो अभी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि इसी जिंदगी में मैं जीता रहूं अनंत काल तक, तो वो तो हैप्पी रहेगा उससे भी। नहीं मैं समझा नहीं पूरी तरह से क्या मतलब, 1 मिनट है, 1 सेकंड वापिस से। हाँ बोलिए। तो वीतराग भाव और ये शरीर का अभाव करना अपनी आत्मा को, वो नहीं आ रहा है, जो इसने कंडीशन रखी है, तो अभी बिना वीतराग भाव के ये सारे लोग को जानने लगे और ये शरीर मनुष्य पर्याय इसको अनंत काल तक मिली रहे, यही अमर हो जाए तो भी हैप्पी है वो तो। नहीं मतलब वीतराग भाव उसको तो जन्म मरण का अभाव हो गया ना उसका, तो मर ही नहीं रहा है वो तो, इसी में जी रहा है, तब भी हैप्पी है वो तो। ठीक।
चलो राजन जी और बच्चे, राजन जी बोलिए। सर उसने निराकुलता रूपी जो सच्चा सुख है उसकी सुख की जाति को नहीं पहचाना है। ठीक है। वो भी इंद्रिय सुख और ये सांसारिक सुख से ही उसकी तुलना कर रहा है, जबकि जो अतीन्द्रिय सुख और निराकुलता रूपी जो सच्चा सुख उसको प्राप्त होना है, उसके सुख को, उसकी सुख की जाति को नहीं पहचाना। बराबर, ठीक है। सबके अपन ने विचार सुन लिए, अब अपन थोड़ा पढ़ते हैं इसको क्या है। अनुज भी बोल रहे हैं, बोलो। सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, मतलब ये सिद्ध होना कोई पद, ये इसको लग रहा है कोई पद है, किसी पद को प्राप्त करना है, यानी इसकी इच्छा है, इच्छा का अभाव नहीं हुआ, वितरागी नहीं हुआ है। और जन्म मरण रोग आदि, मतलब यहाँ भी इच्छा का अभाव नहीं हुआ है, और त्रिलोक पूज्य बनाइए कुछ चाह रहा है, मतलब अभी वितरागी नहीं हुआ है। ठीक है, बढ़िया। अब अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, चला। देखो इसका उत्तर तो इसमें ही दिया हुआ है वैसे, मोक्षण प्रकाशक में ही। मेरे को ज्यादा मतलब समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। देखो, तथा सिद्ध होना उसे मोक्ष मानता है, वहां जन्म मरण रोग क्लेश आदि दुख दूर हुए, एक पॉइंट। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक का जानना हुआ, दूसरा पॉइंट। त्रिलोक पूज्यपना हुआ, तीसरा पॉइंट, इत्यादि। और भी खैर ये 3 पॉइंट तो अपन बात कर रहे हैं, मतलब इन्हीं तरह के और भी अनेक जो गुण हैं उनके द्वारा वो सिद्ध भगवान की या मोक्ष की महिमा जानता है। अब देखो पंडित जी ने इसके कितने अच्छे पॉइंट दिए आगे इसका। सो सर्व जीवों के दुख दूर करने की इच्छा है, सबको गे जानने की इच्छा है, और सबको ही पूज्य होने की इच्छा है। किसको ये 3 इच्छा नहीं है बताओ? और इन्हीं के अर्थ यदि मोक्ष की इच्छा की तो इसके अन्य जीवों के श्रद्धांत से क्या विशेषता हुई? मैंने ये जो 3 चीजों को जो तुमने बताया कि वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है, तो ये 3 चीजों की इच्छा किसको नहीं है बताओ? जन्म मरण रोग क्लेश दूर किसको करने की इच्छा नहीं? किसको नहीं इच्छा है कि कोरोना भग जाए? बताओ, कोरोना दूर करने की इच्छा किस जीव को नहीं है? कोई बता सकता है? बुढ़ापा दूर करने की इच्छा किसको नहीं है? जन्म मरण दूर करने की इच्छा किसको नहीं है? क्या है कोई ऐसा संसार में जिसको जन्म मरण रोग क्लेश आदि दूर करने की इच्छा नहीं हो? सबको है यही इच्छा। बोलो आदित्य, क्या कहना है? भैया वो किसको इच्छा नहीं है, तो ऐसे में तो सिर्फ मतलब जो आचार्य उपाध्याय साधु भगवान, तो उनको ऐसी कोई इच्छा नहीं होती है। नहीं, इन्हीं के लिए नहीं होती है, वही तो बता रहे हैं। अपन तो इन्हीं के लिए इच्छा कर रहे हैं, अभी वो बताएंगे कि उनको किसके लिए इच्छा होती है। ये उनके लिए बाय सेकेंडरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी चीज क्या है वो बताएंगे वो आगे। तो सब जीवों के दुख दूर करना है, मतलब जन्म मरण रोग क्लेश सबको दूर करना है। अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना। यदि अभी अपने को ये पता चल जाए कि ये कितने साल में कोरोना दूर होएगा, कौन सी वैक्सीन कब आएगी, कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा, क्या रहेगी इकोनॉमी आगे, तो किसको इच्छा नहीं है जानने की? बताओ, मार्केट क्या होगा आगे, आगे फ्यूचर क्या होगा, किस देश में क्या होगा, ये सबको जानने की इच्छा नहीं है? क्यों? अखबार खरीदते हो कि नहीं सब लोग? तो अखबार खरीदना ये नहीं बताता है कि हमको गे जानने की इच्छा है। सबको गे जानना है, सबको। कोई ऐसा एक भी जना नहीं होगा जो घर बैठे हुए निश्चिंत हो कि जब होएगा सब हो जाएगा। पूरा ऐसे चाटते हैं बिल्कुल लोगों कि जैसे कोई बिल्कुल मोक्ष पथ की न्यूज आती हो रोज। क्या जन्म जरा मरण के दूर करने की न्यूज एक बार पढ़नी है, और ये जो है लौकिक रोज भाव मरण रोज करने। खैर, लोगों मतलब कहने का तात्पर्य सबको गे जानने की इच्छा है। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसको गेयों को जानने की इच्छा नहीं हो, सब गे लुब्ध जीव है। तो इसलिए लोकालोक की जानने की इच्छा अन्य जीवों को भी है। तो उसके लिए मोक्ष चाहता है तो मन तेरे को भी वही इच्छा है जो अन्य सब लोगों को है। भाई सभी जीव लोकालोक मतलब सभी जीव गेयों को जानना चाहते हैं, और तू भी मोक्ष इसीलिए चाहता है क्योंकि तुझे भी गेयों को ही जानना है। तो गेय को जानने की अपेक्षा तेरे श्रद्धान से अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या अंतर हुआ?
जिससे तेरे को तो हम सम्यक दृष्टि का सर्टिफिकेट दे और दूसरे को मिथ्या दृष्टि का कहें? वो ये प्रश्न है। समझ में आई बात? दूसरी तीसरी तो खैर सबने बहुत बढ़िया बताया था, तीसरी पे तो सब बिल्कुल हिट किया था लोगों ने कि उसको 3 लोग का पूज्य पने के हिसाब से मोक्ष चाहिए। तो ये तो 3 लोग में पूज्य होने की इच्छा तो सबको है, हर व्यक्ति इसके लिए दौड़ रहा है बेचारा। क्या कम से कम मेरी मल्टी वाले ही मेरे को पूज्य बना दे। क्यों? अपने पास कोई चीज आ जाए तो अपन सबको इस समय बांट रहे हैं, इस बहाने ही सही कम से कम पूज्यपना प्राप्त हो जाए, कुछ लोग अपने को जानने मानने और अपने को लोग थोड़ा पूछने लग जाए, थोड़ी इज्जत आबरू हो जाए कि हाँ साहब कुछ दिया इन्होंने हमारे लिए ये दिया। तो हम जो है लोक में पूज्य होने की इच्छा तो हम ही क्या सभी कर रहे हैं। तो ये 3 चीजों के लिए तूने भी यदि मोक्ष चाहा तो तेरे श्रद्धान में और अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या अंतर हुआ कि जिससे हम तेरे को सम्यक दृष्टि कहे? ये पंडित जी का पॉइंट है। बस ये 3 चीजों की इच्छा दुनिया में सबको है कि नहीं है, बस ये बता। सबको जन्म मरण रोग क्लेश दूर करने की इच्छा है, सबको लोकालोक जानने की इच्छा है और सबको पूज्य होने की इच्छा है, और तू भी मोक्ष की महिमा इससे ही जान रहा है। तो फिर कोई बड़ी डिफरेंस नहीं हुआ तेरे में, कोई मतलब विशेष हम तेरे को तत्व ज्ञानी, भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि, मोक्ष मार्गी ये कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तेने जो है ना धर्म के नाम पे तेरे को पूज्य होना है। जो धर्म नहीं समझते उनको प्रधानमंत्री बन के पूज्य होना है। तो धर्म में आचार्य बन के पूज्य होना चाहता है तो आचार्य भी क्या, तेरे को तो तू कह रहा सीधे सिद्धि बन जाओ अपन, क्या रोज पूजा होएगी ओम ह्रीम श्री, क्या अपना जो भी नाम हो जाए समझ लो, प्रकाशाय देवाय जलम निर्पावती सहा, तो कितना मजा आएगा ऊपर। तो हर व्यक्ति पूज्यपना चाहता है, हर व्यक्ति लोकालोक को जानना चाहता है और हर व्यक्ति जन्म जरा मरण रोग क्लेश दूर करना चाहता है। तो वो ये मतलब इनके लिए तूने मोक्ष चाहा तो तेरा श्रद्धान कोई डिफरेंट नहीं रहा, ये बात कह रहे हैं पंडित जी। समझ में आई कि नहीं आई बात? वैसे बहुत सारे लोगों ने कुछ कही थी, मतलब ऐसा नहीं है, लोगों ने विचार किया था। ठीक है, ये एक पॉइंट तो ये हो गया, बराबर है कि नहीं है ये? अभी ये आदित्य जी ने कहा था कि ये इच्छा तो उनको भी होती है, मुनिराज को भी। तो वो देखो, वो न तो पूज्यपने की इच्छा होती है और लोकालोक को जानने के लिए या जन्म मरण रोग क्लेश दूर करने मात्र के लिए वे मोक्ष नहीं चाहते हैं। वे तो अपने को मुक्त रूप अनुभवते हैं। क्या वे कहते हैं जन्म जरा मरण रोग क्लेश है ही नहीं हम में, ज्ञान तो हमारा स्वभाव है। माने वे मुक्त होने में ऐसा नहीं है कि वो मुक्ति इसलिए जान रहे हो, मुक्ति इसलिए पाने की इच्छा कर रहे हो। जैसे ही हमको लोकालोक दिखेगा ना, सबसे पहले तो मैं पड़ोसियों का सबका देखूंगा सालों का, किस किस के घर में क्या क्या माल था। क्या आज मेरे को यदि समझ लो अनंत ज्ञान हो जाए तो मैं क्या करूंगा, मेरे इधर वाले में क्या हुआ है, इधर वाले में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सबके घर की जान लेंगे अपन, है ना। तो अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानना किस लिए? तो ये तो राग मिश्रित जानना चाहता है और वे वास्तव में जानना नहीं चाहते, जानने में सहज आता है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। मुनिराजों को गेयों को जानने की इच्छा नहीं है, गे जानने में आते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा का सहज स्वभाव है पदार्थों को जानने का, लेकिन वे वीतरागता पूर्वक जानने, मतलब उनको वीतरागता पूर्वक सहज जानने में आता है, उनको उन गेयों को जानने की लिप्सा भी नहीं है। मतलब एक जनरल मिथ्या दृष्टि की तरफ से बात करो तो उसको तो राग पूर्वक जानना है। क्या वो तो बिल्कुल आसक्ति पूर्वक, कल क्या होएगा भैया, कल का आज ही दिख जाए, अवधि ज्ञान ही मिल जाए तो मजा आ जाए अपने को। तो अपन तो मैं तो कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सबको कह दूं कि सन 2020 के अंत तक इस तारीख तक रहेगा और इस तारीख को वैक्सीन आएगा और इस तारीख को सब रोग दूर हो जाएंगे। क्यों? क्या माने हम लोगों को यदि 3 लोग जानने में आवे तो हम 3 लोग क्या, हमको तो दूसरे के मन की भी बात जानने में आए। क्या भूत भविष्य जानने में आ जाए तो ही हमको बहुत रस आता है उसमें।
तो इसलिए अनंत ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानने के कारण से इसको भी उनकी महिमा आ रही है। दूसरी बात क्या है देखो कि ये जन्म मरण रोग क्लेश, तो ये तो सभी दूर करना चाहते हैं कि हाँ मेरे जन्म मरण रोग क्लेश नहीं हो, ठीक है ना। तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया सबको, ये वाला पॉइंट कि क्या चक्कर है यहाँ पे। बोलो नेहिल। पहला वाला जो पॉइंट है जन्म मरण रोग क्लेश, ये तो ठीक होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो दुख सहा नहीं जाता जीव से, तो उसकी तो इच्छा मतलब देखो रोग कोई भी नहीं चाहता, क्लेश कोई नहीं चाहता, मरण कोई नहीं चाहता। मरण होएगा तो जन्म होएगा, जन्म के दुख भी कोई नहीं चाहता। बात तो ये है कि ये तो सभी नहीं चाहते ना। आपका श्रद्धांत सम्यक कैसे कहे, मतलब सम्यक दृष्टि किस आधार पे के। भले ही देखो बहुत सारी चीजों में हमारे और मिथ्या दृष्टियों के श्रद्धांत में समानता हो, जैसे हम सब सुख चाहते हैं, मिथ्या दृष्टि भी सुख चाहते हैं, लेकिन सवाल तो ये कि सुख का सच्चा स्वरूप क्या है वो ये नहीं जानते ना। जन्म जरा मरण रोग क्लेश दूर करने से समझ रहे दुख दूर हो जाएगा। अब असली दुख दूर होने का कारण ये तो ही नहीं है। मैं कहता हूँ मरण तो अनंतों का भी होगा, लेकिन कोई क्लेश नहीं है, क्यों नहीं है उसका कारण नहीं जाना इसमें। मरण तो उनका भी होगा, लेकिन उनको मरण होने पे भी क्लेश नहीं है। और ये चाहता है कि मेरा मरण ही नहीं हो, तो मरण नहीं हो भैया, तो मरण नहीं होने का रीजन क्या है, हेतु क्या, वो तो समझे क्या। बेसिकली आदमी को शरीर संबंधी कोई तकलीफ नहीं चाहिए। शरीर को तो अपना ही मानता है, लेकिन चाहता है कि शरीर संबंधी कोई दुख नहीं होवे, जैसे मरण के दुख नहीं आए। जन्म में अपने को कितना जन्मते समय बहुत दुख होता है, जन्म की पीड़ाएं बहुत होती है ना, माँ के घर में रहना पड़ता है, अनेक बार जन्मते समय बहुत भयंकर पीड़ा होती है, उसके कारण मर जाते हैं। बुढ़ापे के दुख है, क्लेश होते हैं, रोग होते हैं, ये मरण, ये सब दुख है। ये सब क्या कह रहे हैं? मैं बोला था शरीर संबंधी दुख ही लेना है ना, मतलब जो राग द्वेष पूर्वक दुख है उसको यहाँ पे नहीं लिया ना उन्होंने। जन्म मरण उन्होंने तो सारे देह संबंधी जो आम आदमी की सोच है, आम आदमी की सोच संबंधी चीज ली उन्होंने, बिल्कुल जनरल सोच। आंतरिक दुखों को नहीं मानता, जनरल जो सोच होती है ना, शारीरिक जनरल सोच क्या है सब लोगों की, जनरल सोच यही है कि हमारे को परेशानी नहीं हो, दुनिया भर की चीजें जानने को मिल जाए और सब लोग पूछते रहे। यही तो लोगों को इच्छा है आज दुनिया में। इच्छा क्या है? खूब ज्ञान हो जाए, ज्ञान अपार हो जाए, एक इच्छा। दूसरी इच्छा जो है वो सब लोग पूजे अपने को, और तीसरा अपने कोई भैया ये जो है कोई भी बीमारी नहीं हो, बस ये पहला सुख निरोगी काया है कि नहीं, ये सब निरोगी काया वाले सुख है। वो तो खैर वाला तो निरोगी काया हो जाए, लोग अपने को पूजे और अपने को बहुत ज्ञान हो जाए। देखो अपन सब बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं काहे के लिए? ज्ञान के लिए, पूज्यता प्राप्त करने के लिए, और उनको कभी भीख नहीं मांगनी पड़े, रोग नहीं हो, क्लेश नहीं हो। यही तीन चीज के लिए तो हर आदमी पुरुषार्थ कर रहा है, और क्या कर रहा है। तो इन्हीं तीन चीजों के लिए इसने भी मोक्ष की इच्छा की है। तो इसके श्रद्धान में और अन्य जीवों के श्रद्धान में क्या अंतर हुआ? कोई अंतर नहीं हुआ, सेम बात हुई। तो एक भूल तो ये है इसकी। अब अपन अपने अंदर भी देख लो कि अपन यदि इसीलिए मोक्ष चाहते हैं तो अभी अपना मोक्ष का सही श्रद्धान नहीं है। यद्यपि ये चीजें मोक्ष में है, देखो ऐसा नहीं है, लेकिन इन्हीं के लिए यदि मोक्ष चाहता है तो अभी तूने जो रियल जो चीज है उसको नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो मोक्ष चीज वो है जो कोई संसारी जीव नहीं चाहता है, और ये उसके अंदर सुख देखता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी को वीतरागता में सुख नहीं दिखाई देता, और इसको वीतरागता में सुख दिखाई दे। किसी भी जीव को अतीन्द्रिय सुख नहीं दिखता है, अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं दिखता है, और इसे इंद्रियों की पराधीनता मिटकर अपना सहज ज्ञान सुख स्वभाव प्राप्त हो, उसकी रुचि उत्पन्न हो कि जो चीज मेरी है मेरी मुझको मिले, और मुझे ये सब पराधीनता कर्म बंधन का अभाव हो, क्या मैं निराकुलता को भोगू, जो आकुलता यहाँ है उस आकुलता का अभाव हो। तो वो सब चीजें इसकी सोच में नहीं है।
इसकी सोच तो सांसारिक जीवों जैसी सोच है कि भाई मजा में रहो अपन, तो बस मजो मोक्ष में भी मजो मिलेगा, मोक्ष में ही वैकुंठ है। जैसे यहाँ भी मजा है वहां भी मजा है। यहाँ अपन समझ लो थोड़ा कम मजा है, वहां ज्यादा मजा है मोक्ष में, क्योंकि वहां बैठे बैठे सब पूरी दुनिया को देखते रहेंगे, नीचे झांकते रहेंगे सब क्या हो रहा है, किसके घर में क्या क्या हो रहा है, ये कोरोना कब तक है, यहाँ पे गया कि नहीं गया, एक तो ये देखते रहेंगे अपन, और दूसरा क्या चल रहा है आजकल, क्या आजकल लोग नीचे कितना कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धर्म में कितना कर रहे हैं, कर्म में कितना कर रहे हैं, सब देखते रहेंगे अपन ऊपर। क्या आईटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, फिर अपन तो लोग को जान लेंगे एक साथ, नहीं तो ये भी जानने की इच्छा रहेगी, है ना। ठीक है, इसमें वीतरागता कहीं भी नहीं है इसमें। अब आगे देखो पढ़ते हैं क्या है। तथा इसका, ये भी पढ़ो, कौन पढ़ेगा। अरे आज रितु जी जैन आई है, पढ़िए। तथा इसके ऐसा भी अभिप्राय है कि स्वर्ग में सुख है, उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है, सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है, उसकी जाति इसे भासित होती है, परंतु मोक्ष में विषयादिक सामग्री नहीं है, सो वहां के सुख की जाति इसे भासित तो नहीं होती, परंतु महान पुरुष स्वर्ग से भी मोक्ष को उत्तम कहते हैं, इसलिए यह भी उत्तम ही मानता है। जैसे कोई गायन का स्वरूप न पहचाने, परंतु सभा के सर्व लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है, उसी प्रकार यह मोक्ष को उत्तम मानता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आई, कितना बढ़िया लिखा है। दूसरा इसका अभिप्राय क्या है कि जो स्वर्ग में सुख है उससे अनंत गुना सुख मोक्ष में है। अब क्या है, सो इस गुणाकार में वह स्वर्ग मोक्ष सुख की एक जाति जानता है कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। तो दिक्कत उसने, मतलब उसकी भूल इसमें क्या है कि वो दोनों सुख की जाति एक ही जानता है कि मोक्ष सुख की भी वही जाति है जो स्वर्ग सुख की है। अब ये भूल है इसकी बहुत बड़ी, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष सुख की एक जाति नहीं है। अनंत का क्या अर्थ है, क्या एक जाति है क्या, अनंत अनंत गुना, ऐसा थोड़ी ना घट जाएगा ये कि भाई स्वर्ग में इतना सुख है तो मोक्ष में उससे अनंत गुना होगा। माने अनंत का गुणाकार जो है ना वो सेम टर्म्स में तो बन जाता है, लेकिन दो अलग अलग ही चीजें हो तो उसमें वो टर्म में गुणाकार कैसे बनेगा। जैसे अभी मैं कहूँ कि साहब इस व्यक्ति के जो है ना, ये व्यक्ति बिल्कुल दुगना ही भाव ले रहा है, इससे तो ये अच्छा है कि आधे दाम में दे रहा है। कि कैसे दुगने ले रहा है ये, कि ये 25 रुपए में आधा किलो संतरे दे रहा है और ये 50 रुपए में आधा किलो मौसम्बी बेच रहा है। तो आप क्यों कह रही कहते हैं, अरे 25 रुपए में आधा किलो संतरा बेच रहा है और ये 25 रुपए में आधा किलो, 50 रुपए में आधा किलो नींबू या मौसम्बी बेच रहा है। तो आप कहेंगे पंडित जी इससे डबल कैसे हो गया, क्यों दुगना वो सही किया हमने, मेरी सोच सही है कि ये दुगना है भाव ले रहा है आदमी, क्यों रजत जी? नहीं सर, क्यों, इसमें गड़बड़ क्या है? वो तो आइटम ही अलग बेच रहा है ना। हाँ, वो चीज ही अलग है भाई। आप कंपेयर करो तो सेम चीज में कर सकते हो ना कि हाँ ये 25 रुपए में नींबू बेच रहा है और ये 50 रुपए में वही चीज और ये उतनी बेच रहा है, ये 25 में बेच रहा है और वो 50 में बेच रहा है, सेम चीज तो आप कर सकते हो। जब सेम चीज ही नहीं है तो आप उसमें गुणाकार कैसे कर सकते हो, बराबर ना। तो ऐसे स्वर्ग और मोक्ष सुख की जब जाति अलग अलग है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में। हम तो स्वर्ग में सुख ही नहीं कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं स्वर्ग में दुख है। तो जब दुख है तो उससे अनंत गुना मोक्ष में भी अनंत गुना दुख हो जाएगा फिर। लेकिन साहब शास्त्र में ऐसा लिखा तो है, तो लिखा क्यों है वो हम बताते हैं अभी तुमको, लेकिन पहले समझो तो सही कि ये बात सही नहीं है, अनंत गुणाकार बनता नहीं है। और देखो बहुत सारी चीजों पे विचार करना आप, अनंत गुणा का क्या मतलब है? कई लोग कहते हैं यहाँ से कई गुना देवगति में सुख है, समझ में आता है। चलो यहाँ अपने समझ लो किसी की एक स्त्री है तो वहां 32 है तो 32 गुना सुख ज्यादा है। वैसे तो सब लोग जानते हैं कि कितना सुख ज्यादा है क्या, लेकिन समझ लो फिर भी किसी को लग रहा हो, किसी की शादी नहीं हुई हो तो उसको लग रहा हो कि भैया 32 गुना सुख ज्यादा मिलेगा।
तो ठीक है 32 गुना है। अब अपन धीरे से कहेंगे कि भैया पहले ये तो विचार करो कि एक में भी सुख है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 32 और अपन सोच रहे हैं 32 गुना सुख मिलेगा और सुख की जगह दुख मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप स्वर्ग में समझ लो 32 गुना है ना, 32 देवांगना है। तो मोक्ष में कितनी होगी? अनंत गुना। तो अनंत गुना क्या मतलब है? वो अनंत देवांगना होगी। क्या है अर्थ? अनंत का क्या अर्थ लगाए बताओ है? मैंने बिना सोचे समझे आदमी विचार ही नहीं करता। हर चीज के अंदर विचार करना चाहिए। स्वर्ग से अनंत गुना मोक्ष में सुख कहा है तो उसका अर्थ क्या है? क्या उसका यह अर्थ है कि दोनों की जाति एक है? क्या उसका क्या मीनिंग है? उसका मीनिंग तो समझ नहीं रहे अपन और बस ठोके जा रहे हैं। हाँ साहब स्वर्ग से भी मोक्ष में अनंत गुना सुख है। अपन सबको कहाँ जाना? मोक्ष जाना पावा, मोक्ष जाना। अपने को तो मोक्ष जाना है। क्या जाना है? मोक्ष क्यों जाना है? पूछो अपने आप से, मोक्ष जाना है क्यों है? वो कुछ नहीं मालूम। तो अब देखो क्या कह रहे हैं, देखो है इसमें एक आगे की लाइन कितनी बढ़िया लिखी है। वहां स्वर्ग में तो विषयादिक सामग्री जनित सुख होता है ना। तो उसकी जाति तो इससे भाषित होती है। उसका तो परिचय सबको है, आपको हमको क्यों, एक एक आदमी को। अपन यदि आधा आधा घंटा इस पे बोलने के दे कि आज हमने क्या खाया, क्या पहना, क्या भोगा, हमने इस संसार में आने के बाद में क्या क्या सुख भोगे, हमने अपने अपने पंचेंद्री के सुखों का वर्णन करो, तो कौन नहीं करेगा? सब कर लेंगे और सबको समझ में आ जाएगी। मोक्ष सुख तो अपने को वही आधे आधे घंटे तक समझाएंगे अपन, तो थोड़ी बहुत आ जाए तो आ जाए। बाकी संसारिक इंद्रिय जनित सुख तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं। मैं इतना ही कह दूं कि आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये पिया, पंडित जी बहुत सुख में हो आप, तो हमारे यहाँ भी कुछ उपाय करा दो ऐसा क्या। मैंने सांसारिक इंद्रिय जनित सुख जो है वो सब जानते हैं, उसकी जाति सबको भाषित है, सबको मालूम है। अब मोक्ष में क्या है दिक्कत मालूम? मोक्ष में तो कुछ विषय अधिक सामग्री है ही नहीं ना। क्या है वहां पे कि साहब वहां पे तो कुछ भी नहीं है। वैसे बात तो सही है, वहां पे तो कोई भी तरह के इंद्रिय सुख नहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ खाने का सुख है, न पहनने का है, न देखने न सुनने उनने का है, न कुछ है। यहाँ तो अभी आज हमने हापुस भी खाया, बादाम खाए, आज तो हमने खूब लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, रूह अफ़ज़ा और खूब हमने तो खूब जो है तरह तरह की मिठाइयाँ बना बना के खा रहे हैं हम तो यहाँ, बहुत बहुत मजा भोग रहे हैं। और वहाँ मोक्ष में हम क्या करेंगे ये सब? बल्कि और जाके वहाँ लटक जाएंगे। यहाँ लॉकडाउन में 9 दिन घर में लटक गए तो ही दिक्कत हो रही है, और मोक्ष में अनंत काल लटकना, पता ही नहीं क्या है, कैसा सुख है। पंडित लोग ही लटकते होंगे वहां जाके, अपन लोग को नहीं जाना वहां पे क्या। तो इस प्रकार से मोक्ष के सुख की जाति तो समझता नहीं है। और अब चूंकि सब लोग मोक्ष को उत्तम कहते हैं कि भैया अपने मोक्ष जाना, मोक्ष जाना, तो इसे भी पूछो कहो भैया धर्म को कर रहे हो, मोक्ष जाना अपने को, मोक्ष मोक्ष जाना, तो मोक्ष जाना है, लेकिन सच में तुमको मोक्ष जाने की इच्छा है? मन में तो यही है कि नहीं भैया जाना आना कुछ नहीं है। बाकी अब ये सब कहते हैं कि अपन भी क्यों बुरे बनो किसी से भी, तो अपन भी कहते हैं हमको ही मोक्ष जाना है। बाकी मोक्ष वोक्ष का स्वरूप कुछ नहीं मालूम है, मोक्ष के सुख की जाति से भाषित भी नहीं है, लेकिन बस ये महान पुरुष मोक्ष को उत्तम कह रहे हैं, तो ये भी उत्तम कह रिया है। मैंने मंदिर में सब जने बड़े बड़े ऊंचे अच्छे धर्मात्मा लोग और सब प्रतिष्ठित लोग और समाज के सारे लोग कहते हैं कि भैया अपन जैनी है, अपने को मोक्ष जाना है, सबको मोक्ष ही अपना ध्येय है, तो ये भी मोक्ष को ध्येय कहता है। लेकिन वास्तव में इसे मोक्ष की कोई रुचि नहीं है, क्योंकि मोक्ष सुख की जाति इसे भाषित ही नहीं हुई है। जब तक मोक्ष में सुख ही नहीं लगेगा इसको, मोक्ष सुख की पहचान नहीं होगी, तब तक ये उसे उत्तम कैसे मानेगा? समझ में आ रही बात? ये केवल देखा देखी उत्तम कह रहा है बस। जैसे वो पीयर प्रेशर होता है ना, क्यों भैया सब करें तो अपन भी करो, बस वैसे ही काम है यहाँ। सब मोक्ष को उत्तम कह रहे हैं तो आप भी मोक्ष को उत्तम कह रिया है। बाकी मोक्ष का स्वरूप कुछ ख्याल में नहीं है, और इसलिए नहीं है देखो क्योंकि इसको समझ में नहीं आता। इसको बहुत सोचता है यार, आखिर क्या ऐसा सुख है भगवान को है? लटक जाने में कभी कैसे सुख है? लटकने में कभी कोई सुख लगता ही नहीं अपने को, तो कहीं से कहीं तक शरीर नहीं, बाल बच्चे नहीं, कोई
चैलेंजेस नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कुछ नहीं, कैसा सुख होता होगा भगवान ही जाने। वो भगवान को ही मुबारक भैया, अपने तो इते तो अपने हापुस को हमको ही सुख मुबारक। क्या अपन नहीं जाते ऐसे मोक्ष में, अपन तो यहीं अच्छे हैं। क्यों? यहीं भले हैं, काहे मोक्ष जाए हैं? जिन्हें नहीं मिल रहा हो खाने पीने को वो मोक्ष में जाए, हमें तो खूब मिलत है यहाँ, हम काहे मोक्ष जाते? हम तो यही संसार में बहुत प्रसन्न है। हम तो और ज्यादा हमें चाहिए होगा सुख तो हम देवगति चला जाएगा। देवगति में तो खूब देवांगनाएं मिलेगी और खूब खाने पीने को भी बहुत अच्छा मिलेगा, घूमने फिरने को भी बहुत मिलेगा। मैं तो पहली ट्रिप नंदनवन की करने वाला हूँ। पहला नंदनवन, फिर पांडुक वन, जितने वन है भद्रसाल सब घूमी होंगे एक साल में, तो सब पूरी ट्रिप लग जाएगी अपनी। क्या सारे जितने हैं। अब यहाँ तो चूंकि अभी लॉकडाउन हो गया तो अब क्या करें, लेकिन बस जैसे ही हम वहां पहुंचे सबसे पहला काम हम यही करेंगे। क्या समझ में आई ना बात? ऐसे ये चक्कर है इसके साथ। मतलब देखो इसके लिए इन्होंने उदाहरण कितना अच्छा दिया है। जैसे कोई गायन का स्वरूप तो पहचाने नहीं, परंतु सभा के सब लोग सराहना करते हैं, इसलिए आप भी सराहना करता है। उसी प्रकार ये मोक्ष का तो स्वरूप जाने नहीं, सब मोक्ष को भला कहते हैं, तो आप भी मोक्ष को भला कहता है। समझ में आई ना? इसके लिए मैंने एक उदाहरण दिया था बहुत दिनों पहले, याद हो तो किसी को याद है? किसी को तानसेन का उदाहरण दिया था मैंने। हाँ बोलो रजत जी। सर वो बताया था आपने, जब कोई क्लासिकल प्रोग्राम या फंक्शन चल रहा है और एक कपल जाए तो किसी को इंटरेस्ट है किसी को नहीं है, तो वो साथ के साथ में हाँ उसको मोटिवेट करता है, ठीक है। बस वो देखा देखी ताली बजाता है। जिसको समझ में आता है वो तो अपनी स्वयं जान के समझ के ताली बजाता है, और जिसे समझ में नहीं आता है वो क्या करता है? दूसरों की देखा देखी ताली बजाता है। ऐसे बहुत सारे आर्ट वार्ट होती ना, आर्ट क्लासिकल पेंटिंग, उसमें चले जाते लोग, देखते हैं अच्छे से यूं आंख पर, 4 धब्बे तो है यहाँ पे और क्या है इसके 100 रुपए लग गए। इधर उधर लोगों को देखता है तो सब लोग कहते क्या पेंटिंग है, व्हाट अ ग्रेट आर्ट। तो ये भी उनसे ऐसी बात करता, व्हाट अ ग्रेट आर्ट। जबकि खुद को कुछ समझ में नहीं आया है, केवल दूसरों को देखा देखी ये अच्छा कह रहा है। क्या एक बार क्या है कि एक जो दर्पण था, तो उस दर्पण के अंदर अकबर ने कहा कि इस दर्पण के अंदर जिसको भी अपने पिता का चेहरा नहीं दिखेगा, समझ लो वो अपने पिता का सच्चा पुत्र नहीं है। और ऐसा कह के उसने दूसरे को दर्पण दिया। अब कोई किसी को भी पिताजी का चेहरा तो दिख नहीं दिया था, फिर हर आदमी हाँ मेरे को मेरे फादर का चेहरा दिख रहा है, क्योंकि ये कौन बोले कि नहीं दिख रहा है? जो नहीं दिखे तो वो फंसे कि ये अपने पिता का पुत्र नहीं है। तो हर आदमी को घुमाया और सब आदमी बोले हाँ साहब मेरे को तो मेरे पिताजी का इसमें ऐसा चेहरा दिख रहा है, क्या पूछो क्या। तो ऐसे ही दुनिया के अंदर क्या है कि जैसे भाई किसी से पूछो कि भाई किसने कही वो बात, उनने कही वो जाने, उनने कैसे कही वो जाने, उनने कैसे कही वो जाने। माने दिमाग लगाने वाला इस दुनिया में एक भी आदमी नहीं है। क्या इसलिए क्या है, कभी कभी तो ऐसी गधापंथी चलती है कि कोई बेकार चीज भी हो और उसकी 4 मूर्ख तारीफ कर दे तो पीछे 4000 मूर्ख और खड़े हैं, वो कहेंगे अरे क्या व्हाट अ ग्रेट थिंग। क्या ग्रेट थिंग है हमें किसी को भी नहीं मालूम है ग्रेट क्या है। सब जने जिसकी तारीफ करे ना, ताजमहल देखने जाए, अब सब चूंकि ताकि तारीफ कर रहे हैं तो ये भी तारीफ करेगा। अब वहाँ क्या है क्या नहीं है वो तो जिनसे जो है अपने जैसा आदमी जाए तो अपन तो आंख फाड़ फाड़ के देखे कि आखिर इसमें है क्या, जाके लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे हैं, कोई ऐसी विशेष बात तो दिख नहीं रही है। लेकिन चूंकि सब जने कह रहे व्हाट अ ग्रेट वंडर, दिस इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, तो अपन भी कहेंगे 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बाकी मन में सोचेंगे हो कहाँ दम है,
इससे अच्छा तो हमारा दूसरी कई चीज है। ऐसी बहुत सारी चीजें संसार में जिसके अंदर लोग, अमेरिकन लोग कई चीजों में पागल होते हैं, अपने देश वाले लोग देखते हैं उसमें इसमें कौन सी खास बात, ये तो यूं ही है। और वैसे वास्तव में जो ताजमहल के वहीं रहते हैं ना जो लोग, क्या उनसे पूछो, उनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बचपन से देखता है लोग कुछ दूसरे भी खास नहीं है वहाँ। हाँ, लोग दूसरे घूमने आते तो वो और सोचते हैं वहां तो और गंदा वाड़ा होता है, वहां में क्या है, क्या उसके आसपास का एरिया कैसा है, बहुत बेकार। हाँ। तो इसलिए अब चूंकि लेकिन सब लोग सराहना करते हैं तो दूसरे लोग भी एक दूसरे को देख के सराहना करते हैं। तो ऐसे ही मोक्ष की भी स्थिति ऐसी है कि चूंकि सब लोग सराहना कर रहे हैं इसलिए ये भी सराहना कर रहा है। क्योंकि देखो दिक्कत क्या है, स्वर्ग का सुख तो समझ में आता है, क्योंकि हाँ भैया यहाँ वहां पे इतना देखने को, घूमने को, सुनने को सब मिलेगा, तो ये सब समझ में आता है, क्योंकि हम इंद्रिय सुख से परिचित है, इंद्रिय सुख की जाति हमको समझ में आती है, तो इसलिए हमको स्वर्ग का सुख समझ में आता है ना। और अब मोक्ष का सुख तो हम परिचित ही नहीं है उससे, तो इसलिए मोक्ष में सुख हमको समझ में तो आता नहीं है। लेकिन अब कैसे कहें कि हमको मोक्ष नहीं जाना है, सब जने हमको अधार्मिक का सर्टिफिकेट दे देंगे, तो हम भी कहते हैं हाँ भैया हमको भी मोक्ष जाना है। जैसे किसी को मरे मुर्दे को किसी को बुलवाओ ना जबरदस्ती अपन कि क्यों बोल मुसलमान है कि नहीं तू, हाँ साहब अब से मैं भी अल्लाह अल्लाह खुदा 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 बोलूंगा, खुदा खुदा मार मार के मुसलमान बनाते ना, जैसे किसी को, ऐसे इसको भी मार मार के सिखा दिया कि तेरे को क्या चाहिए, मोक्ष मोक्ष चाहिए, मेरे को भी मोक्ष चाहिए, जबकि मोक्ष का स्वरूप तो समझ में आया ही नहीं। देखा देखी मोक्ष बोला कैसा है, समझ में आया कि नहीं आया। कितना अच्छा पॉइंट उठाया पंडित जी ने। इसमें सबसे बड़ी भूल क्या है इस जीव की कि ये एक्चुअल में मोक्ष का स्वरूप ही नहीं समझता, और जानता भी है तो वो इतना ज्यादा बात होगी तो इतना ही, भैया स्वर्ग से अनंत गुना सुख है मोक्ष में, इसलिए अपने को मोक्ष चाहिए, बाकी कैसा है, किस जाति का है, क्या स्वर्ग और मोक्ष सुख की एक जाति है, ये थॉट प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होती, सोचना ही स्टार्ट नहीं होता। ये तो अपन आज इतना अपन पढ़ रहे हैं, बाकी अपन खुद सोचो कि अपन ने इतना सब सोचा क्या पहले कभी मोक्ष के बारे में, सोचते नहीं अपन। जाना अपने को सबको है लेकिन सोचना किसी को नहीं है। चले आगे अपन, देखो भाई अब देखो यहाँ एक प्रश्न करा है, यहाँ वह कहता है, पढ़िए रितु जी। यहाँ वह कहता है शास्त्र में भी तो इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। हाँ, हम कुछ भी कहें तो बस आप हमारी भूले निकालना चालू कर देते हो पंडित जी, तुम बहुत है ना, बहुत ही दोष निकालने वाले हो। बस हमने कही कि भैया मोक्ष में स्वर्ग से अनंत गुना सुख है, तो हमको तो दोष दे दिया तुमने। तो हम तुमको बताएं शास्त्र में भी ऐसे ही लिखा है, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े दिखते, पंडित जी शास्त्र पढ़ के आना थोड़ा, वहां पे लिखा है कि इंद्रों से अनंत गुना सुख मोक्ष में है। कहाँ लिखा है साहब शास्त्र जी में, सिद्धों से अनंत गुना सुख सिद्धों के, इंद्रों से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है, ऐसा कहाँ लिखा है? कोई लाइन बता सकते हो आप जहाँ ऐसा लिखा हो, बताओ। है कहीं ऐसी जगह? बोलो वो पंक्ति किसी को याद हो तो बोलो। नहीं, इन अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र अहिमेंद्र के नाही कयो। हाँ ये तो ठीक है, उन्होंने ऐसा अखत अकथनीय आनंद लिया सो इंद्र नाग नरेंद्र के भी नहीं है, लेकिन उनसे अनंत गुना है, ये बताओ कोई लाइन। ये तो इतना ही कहा है कि ऐसा सुख लिया जो कि इंद्र नाग नागेंद्र ने भी नहीं लिया, ठीक है, लेकिन उनसे अनंत गुना सुख है उनको, वो लाइन बताओ कोई, किसी को याद हो तो। बोलो समता।
बोलिए प्रीति जी। हाँ, कौन बोल रहा है? समता बोलो। जय वीतराग विज्ञान पूर, जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, द्रग सुख वीरज मंडित अपार। तो इसमें यहाँ ये क्या आया, ये कहाँ आया कि इंद्र से अनंत गुना सुख सिद्धो के है? बस यहाँ पे आए ज्ञान अनंतानंत धार। नहीं नहीं वो नहीं। बोलो प्रीति जी। आलोचना पाठ में आता है क्या है बोलो? उसमें लास्ट में आता है ना, इंद्रादि पद में जाऊं मिशन में नहीं। और कोई है कहीं, किसी को याद हो तो? सिद्ध चक्र विधान पढ़ा आप लोगों ने? किसी घर पे हो तो निकालो, देखो मैं बताता हूँ आपको कहाँ है उसमें। है किसी घर पे? नहीं तो मैं ढूंढता हूँ आपको कहाँ, मैं बताता हूँ। सिद्ध चक्र विधान की पुस्तक ऑनलाइन तो नहीं होगी वो। बोलिए अनुराग जी। पढ़िए, बोलो। नहीं, बुक ऑनलाइन मिल गई है बट कहाँ है? 223 नंबर का वो है ये, 223 नंबर का दोहा है ये। 256 वाली पूछ 256 है ना जिसमें अर्घ। दो 256 अर्घ में ये 223 नंबर का अर्घ पढ़ो। ये किसी ने, नेहिल जी ने भेजी भी है, चैट पे देख लेना इसको। लिंक भेजी नेहिल जी ने। हाँ पढ़ो, क्या है? निकला नहीं अभी तक। नहीं निकल रहा है। 256 आ गया। जिस आनंद को पार नहीं आ गया। जिस आनंद को पार पावत नहीं यह जगत जन, सो पायो हितकार नमत सदा भव भय हरू। कौन सा नंबर का है? 223 नंबर का है। 256 बोला आपने? 223 नंबर का अर्घ देखना इसी में। 256 में 223 नंबर का अर्घ। वैसे तो एक और है वो, जेते कछु पुद्गल परमाणु शब्द रूप, वह है अतीत काल आगे होनहार है, तिनको अनंत गुण करत अनंत बार, ऐसे महाराशि रूप धरे विस्तार है, सब ही एकत्र होए सिद्ध परमात्म के, मानो गुण गण उच्चरण अर्थधार है। हाँ है, ये है 223। हाँ बोलिए। तिहु काल तिहु जग के सुख को कर बार अनंत गुना इनको, तुम
तुम एक समय सुख की समता नहीं पाए, नमो मन बस ये चाहिए था मेरे को। 23। हाँ नील जी, वो लिंक आपकी जो भेजी हुई है वो संस्कृत विधान की है, वो हिंदी की नहीं है, वो काम नहीं आएगी अपने को, संस्कृत विधान अलग है, वो संस्कृत विधान की नहीं है हिंदी। किसमें, उसमें ही? हाँ ये संतलाल जी का ही है, मतलब पीछे है वो पीछे है क्या? ठीक है, खैर ये इन्होंने बोल दिया, अच्छे से बोलो अनुराग जी, कीर्ति जी, दोनों में से कोई भी। कैसे राग है आप बताइए? तिहु हाँ वो बोलना तो वापस। तिहु तिहु काल तिहु जग के सुख को कर बार, अनंत गुना इनको। तिहु काल तिहु जग के सुख को कर बार, अनंत गुना इनको, तुम एक समय सुख की समता नहीं पाए, नमो मन आनंद। हाँ तीन लोक के सारे पुण्यशालियों का सुख भी इकट्ठा कर लिया जाए तो भी आपके एक समय के आनंद का अनंतवा भाग भी नहीं है। मतलब इसमें क्या, और भी अनेक जगह इसमें कि तीनों काल के जो पुण्यवंत है, इंद्र आदि है, चक्रवर्ती है, इनसे भी आपका जो सुख है वो अनंत गुना है। ऐसा अनेक जगह है इसके अंदर, ये पूरे विधान के अंदर चीज ही यही है। बराबर है, चलो है ऐसा अनेक जगह। अभी एक मिनट, कई लोगों ने हाथ खड़ा किया है, उनसे पूछते हैं क्या कह रहे हो। बोलिए संध्या जी। भैया मैं यही दोहा बोलने वाली थी। अच्छा आप बोल दे, आपको राग आती हो तो एक बार बोल दो। नहीं राग नहीं, मैं तो सादा पढ़ लेती हूँ। ठीक है, और कोई किसी को कुछ पूछना और? ठीक है। तो ये अब वो ये प्रश्न है उसका कि शास्त्र में भी इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है। प्रश्न बराबर एक नहीं, प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? मतलब उसने पलट के प्रश्न किया कि आप कह रहे हो कि हम जो है भगवान सिद्धों के स्वर्ग से अनंत गुना सुख मानते हैं, माने मोक्ष, स्वर्ग से अनंत गुना सुख यदि हम मोक्ष में मानते हैं तो इसमें हम क्या भूल करते हैं? क्योंकि शास्त्रों में भी इंद्रादिक से अनंत गुना सुख सिद्धों के प्ररूपित किया है, इसलिए हम भी स्वर्ग से अनंत गुना सुख मोक्ष में मानते हैं। कोई गलती है क्या हमारी? बताओ, क्यों गलती लगती कोई किसी को? कोई गलती नहीं। फिर आगे समझ में आया ना? प्रश्न कितना अच्छा किया उसने। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोग? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा मुंह हिला दो कम से कम कि हाँ आ रहा है। ठीक है, अब देखो उत्तर पढ़ते हैं अपन। देखो उत्तर कौन पढ़ेगा? अर्चेश पढ़ो, तुम हो तो यहीं, पढ़ो। तीर्थंकरों के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से कोटि गुनी कही है। वह उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में सूर्य प्रभा की महिमा है। उससे भी अधिक महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। उसी प्रकार सिद्ध सुख को इंद्रादि सुख से अनंत गुना कहा है। वहां उनकी एक जाति नहीं है, परंतु लोक में इंद्रादि सुख की महिमा है, उससे भी बहुत महिमा बतलाने के लिए उपमा अलंकार करते हैं। बहुत बढ़िया। देखो क्या कहा है कि तीर्थंकर के शरीर की प्रभा को सूर्य प्रभा से करोड़ों गुना कही है कि नहीं कही है? कहाँ कही है बताओ? भक्तामर जी में। कहाँ कही है? दोहा याद है? कोटि सूर्य के ही प्रताप सब, किंतु नहीं कुछ भी आथाप, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप। है ना?
क्या बोला मैंने? कोटि सूर्य के, अभी हाल तो बोला मैंने, क्या बोला? बोलो अनुराग जी। कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, किंतु नहीं कुछ भी आताप, जिसके द्वारा चंद्र सुशीतल होता, निष्प्रभ अपने आप। बस इतने चाहिए। कोटि सूर्य के ही प्रताप सम, तो भगवान के शरीर का प्रताप करोड़ों सूर्यों से भी अधिक कहा है। फिर किंतु नहीं कुछ भी आता, वो सब अलग और विशेषता है, जिसके द्वारा चंद्र भी सुशीतल होता, निष्प्रभ अपने आप, वो अलग बात है। लेकिन ये बात कही कि नहीं कही कि भगवान के शरीर की प्रभा करोड़ों सूर्य की प्रभा से भी अधिक है। कोटि सूर्य, करोड़ों सूर्य की प्रभा से भी अधिक प्रभा भगवान के शरीर की है। अब मेरा एक प्रश्न है कि ये एग्जैक्ट एज इट इज है ये बात, कि इसमें थोड़ा उपमा अलंकार है? एज इट इज है। अच्छा एज इट इज है तो एक बात बताओ कि सूर्य का रंग कौन सा होता है? लाल पीला है ना। और जो भगवान अपने सफेद थे, एकदम गोरे थे ना, पद्म प्रभु भगवान, चंद्र प्रभु भगवान, तो चंद्र प्रभु भगवान भी करोड़ों सूर्य के प्रभा जैसे ही थे। तो सूर्य तो लाल होता है, तो वो यदि करोड़ों गुना होंगे तो वो लाल होना चाहिए उनको, वो तो सफेद थे। अपने आता भी है पंक्ति, दो हरियल दो सांवले, दो गोरे दो लाल, तो दो हरियल दो सांवले दो गोरे, तो ये सब बेचारे, मतलब ये जितने भी हैं ये रंग जो भी है, इनमें तुम सूर्य का रंग कैसे घटित करोगे बताओ? गोरे में सूर्य की उपमा कैसे घटेगी? चांद में गोरे में काले में, दो गोरे दो सांवले दो हरियल हरे में कैसे घटेगी बताओ? तो ये भाई साहब ये उपमा है। लोक में सूर्य चंद्रमा की प्रभा को लोग सब जानते हैं, उससे परिचित है। तो भगवान के शरीर की प्रभा तो कोई अलग ही जाति की है, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन तुम किससे परिचित हो? तुम सूर्य से परिचित हो, चांद से परिचित हो। तो जितने भी शास्त्रों में उपमाएं देंगे तो वो चांद सूर्य की देंगे ना, जिसको तुम जानते हो। तुम जिसको जानते ही नहीं हो उसकी बात करें हम, तो तुम समझो क्या यहाँ पे? तुम्हारे में है क्या? हम कहें अरे वो ऐसे थे भगवान, ऐसे थे। अब वास्तविक स्वरूप बताने के लिए हम क्या करेंगे? वही स्वरूप, उसी से उपमा देंगे जिसका कि तुमको थोड़ा बोध है, ज्ञान है। अज्ञात का ज्ञान कराने के लिए ज्ञात का सहारा लेना पड़ता है। भगवान के शरीर की उपमा है हमारे लिए अज्ञात, और सूर्य चंद्रमा की प्रभा है वो हमारे लिए ज्ञात। तो सूर्य चंद्रमा की जो ज्ञात प्रभा है उससे भगवान के शरीर की जो प्रभा है जो कि हमारे लिए अज्ञात है उसको बताया जाता है। लेकिन वो केवल उपमा अलंकार है, वो एज इट इज नहीं है। ऐसे ही हमारे लिए ज्ञात क्या है? इंद्रिय सुख। तो अब हमारे लिए इंद्रिय सुख ज्ञात है, अतीन्द्रिय सुख ज्ञात नहीं है। तो अब महिमा कैसे बताए तुम्हें मोक्ष की? तो हमने ज्ञात से ही तुमको अज्ञात की महिमा बताई कि भैया जैसा इंद्रियों में सुख, जैसे जैसे इंद्र आदि का जो सुख होता है ना, तो इंद्र आदि का जो सुख होता है तो वो सुख तो तुमको सबको मालूम है कि इंद्रिय जनित सुख है। तो अब उसकी तुम्हें पहचान है, परिचय है, तो उससे परिचय है तुम्हारा, तो हमने उससे ही तुम्हारा को सिद्धों के सुख का ज्ञान कराया है कि भैया उस इंद्र सुख से भी या इंद्रिय सुख से भी अनंत गुना सुख मोक्ष में है। लेकिन वास्तव में विचार किया जाए तो इन दोनों की जाति एक नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे कि एक संतरा है और एक नींबू है। हम नींबू और संतरे की एक जाति तो ही नहीं है। आम और नींबू एक ही जाति के क्या? जो साहब आम भी 150 रुपए किलो थे, हैं? आम 150 रुपए किलो थे तो वो अलग चीज है। संतरा 100 रुपए किलो है, वो अलग चीज है। अलग अलग चीज है। अरे आम में ही अलग अलग वेराइटी, हापुस और बादाम एक ही भाव बता रही है, सब अलग अलग भाव है। तो ऐसे ही यहाँ पे स्वर्ग सुख और मोक्ष सुख की जाति अलग अलग है।
शास्त्रों में भी जहाँ स्वर्ग सुख से मोक्ष सुख को अनंत गुना कहा है, वहां केवल समझाने के लिए कहा है, उपमा अलंकार किया है, क्योंकि लोक में इंद्रिय सुख की बहुत महिमा है, इसलिए हमने स्वर्ग मोक्ष सुख की महिमा अधिक बतलाने के लिए तुमको उससे अनंत गुना कह दिया है, क्योंकि तुम्हारे चित्त में उसी की महिमा है। तो हमें मोक्ष की महिमा बतलानी थी, तो हमने क्या किया कि मोक्ष की महिमा अधिक बतलाने के लिए तुमको जिसकी महिमा है उसका अनंत गुणकार कह दिया। ठीक है अनुराग जी? ठीक, समझ में आई ना कितना बढ़िया उन्होंने उत्तर दिया है कि ये केवल उपमा अलंकार है, वास्तविक चीज नहीं है। और ये जीव क्या करता है कि ये जीव उस दोनों की जाति एक मान लेता है। क्या है, शास्त्रों में बहुत सारे कथन ऐसे होते हैं जो कि अलंकारिक होते हैं, और अलंकारिक नहीं मान के अपन उसको एज इट इज मान लो तो अनेक दिक्कतें आएगी। भगवान को चंद्रमा की भी उपमा है, सूर्य की भी है, समुद्र की भी है, सबकी उपमा दी है। तो समुद्र की है तो क्या वो खारा जल है क्या है? अरे वो उपमा दी है कि इतने गंभीर है। समुद्र की उपमा गंभीरता के लिए, सूर्य की उपमा प्रभा के लिए, चंद्रमा की उपमा शीतलता के लिए। और यही सब अपने को दिखते हैं। चांद सूर्य के अलावा और किससे बताएं अपन? अपन पास कोई साधन भी तो नहीं है। अज्ञात को बताने के लिए जो ज्ञात का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान के सुख को भी बताने के लिए जो तुम्हारे ज्ञात और परिचित इंद्रिय सुख है उसके आधार लेना पड़ेगा। उसका आधार लेके हमने कह दिया कि उससे अनंत गुना है, लेकिन अब इसने तो वही की वही जाति मान ली, तो ये दिक्कत हो गई। क्या कभी कभी क्या होता है, आदमी मीनिंग नहीं समझता, भाव नहीं समझता। लोक में भी अब जैसे किसी के स्त्री के मुख को अपन ने कहा चांद जैसा टुकड़ा है, तो चांद का टुकड़ा है क्या? चांद में तो पत्थर ही पत्थर है, तो पत्थर का टुकड़ा है क्या ऐसा? लेकिन अपन ने चांद के टुकड़े का मतलब ये है कि इसका मुंह अच्छा कांतिवान है, तो उतना ही अर्थ लेते हैं ना, सब समझ जाते हैं यहाँ उतना ही अर्थ है। हिरण जैसी टांगे है, तो हिरण तो अविवेकी है, तो ये भी क्या अविवेकी है क्या? या लेकिन सब प्रसन्न होते हैं। हाँ, किसी को कह दो आप स्त्री को हिरण जैसी टांगे है, क्या चांद जैसा मुखड़ा है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं। जबकि प्रसन्नता की कुछ नहीं है, दोनों गालियां है। वो चांद का टुकड़ा माने वहां पत्थर जड़ बुद्धि है, और हिरण माने विवेकी नहीं है, तू पशु है। लेकिन ये कहना मत किसी को, ये केवल उपमाओं की बात है। उपमाएं तो लोक में कुछ भी दी जा सकती। ठीक है, बराबर है। इसने गलती समझ में आई ना? क्या गलती है इसने? इंद्रिय सुख की और अतीन्द्रिय सुख की जाति एक समझ रखी है, सिद्धों की और इंद्रों के सुख की जाति एक समझ रखी है, स्वर्ग सुख की और मोक्ष सुख की एक जाति मानता है। बस उसमें गुणाकार कर देता है कि इधर इतना है, इससे अनंत गुना इसमें इसमें। बाकी दोनों की जाति अलग अलग, ये बात नहीं समझता। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको क्या है दिक्कत? मोक्ष सुख की क्या भूल चल रही है? अब आगे चलते हैं, देखो आगे पढ़ते हैं। पढ़ो तरुण आगे। फिर प्रश्न है कि वह सिद्ध सुख और इंद्रादि सुख की एक जाति जानता है, ऐसा निश्चय तुमने कैसे किया? हाँ, ये तुमने कैसे पता कर लिया बाबूजी? ये तो तुम सब बातें तो बता रहे हो कि वो इंद्रिय सुख की इंद्रादि के सुख की और सिद्ध सुख की एक जाति जानता है, लेकिन ऐसा पकड़ तुमने कैसे कर ली? तुमने कैसे निर्णय कर लिया है, बताओ पंडित जी। ये पूछ रहे पंडित जी से प्रश्न, इसका उत्तर देखो। समाधान: जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है, उस धर्म साधन ही का फल मोक्ष मानता है। कोई जीव इंद्रादि पद प्राप्त करे, कोई मोक्ष प्राप्त करे, वहां उन दोनों को एक जाति के धर्म का फल हुआ मानता है। ऐसा तो मानता है कि जिसके साधन थोड़ा होता है वह इंद्रादि पद प्राप्त करता है, जिसके संपूर्ण साधन हो वह मोक्ष प्राप्त करता है, परंतु वहां धर्म की जाति एक जानता है। सो जो कारण की एक जाति जाने, उसे कार्य की भी एक जाति का श्रद्धान अवश्य हो, क्योंकि कारण विशेष होने पर ही कार्य विशेष होता है। इसलिए हमने यह निश्चय किया कि उसके अभिप्राय में इंद्रादि सुख और सिद्ध सुख की एक जाति का श्रद्धान है। बहुत बढ़िया, समझ में आया किसी को
केवल गर्दन ही हिला दो बस, बाकी तो अपन समझाएंगे सर। ठीक है, देखो क्या किया इन्होंने कि वो जो जिस धर्म साधन का फल स्वर्ग मानता है उसी धर्म साधन का फल वो मोक्ष मानता है। मैंने एक ही धर्म के साधन से वो दोनों चीज मानता है। तो जब वो एक ही चीज से दो चीज मानता है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों को ऑलमोस्ट सेम मान रहा है, क्योंकि एक ही कारण से दो कार्य मान रहा है। तो एक ही कारण से दो कार्य जो मान रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको वो दोनों कार्यों की जाति एक दिख रही है। यदि वो दोनों कार्यों की जाति अलग अलग दिखती तो उसको दो कारण भी अलग अलग दिखते हैं। उसको कारण एक ही दिख रहा है, एक कारण से उसको दो चीजें प्राप्त होती दिख रही है। इसका मतलब ये है कि उसके अभी कार्य का भी विपरीत श्रद्धान है। कारण की भूल से पंडित जी ने कार्य की भूल निकाली है कि कारण में उसके भूल है। वो स्वर्ग सुख भी एक ही कारण से मानता है और मोक्ष सुख भी एक ही कारण से मानता है। जैसे भैया एक उपास कियो तो स्वर्ग मिलेगा, 3 करो तो मोक्ष मिल जाएगा। करेंगे उपास से ही मिलेगा दोनों, स्वर्ग भी उपास से ही और मोक्ष भी उपास से ही। तो एक ही चीज से माना ना, एक उसमें बस इतना है कि थोड़ा ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा ऊपर। जैसे भैया एक उपास किया तो पहला स्वर्ग, 2 किए तो 16वां स्वर्ग, 3 किया तो 9 ग्रह, 4 किया तो अनुदेश, 5 किया तो अनुत्तर और 10 किया मोक्ष, खत्म। तो एक ही शुभ भाव से स्वर्ग भी माना और एक ही शुभ भाव से मोक्ष भी मान लिया। तो इसका मतलब ये है कि तुम स्वर्ग और मोक्ष को एक जैसे ही मान रहे हो। बस कोई तुमने बस इतना समझ लिया कि ये थोड़ी एक वैरायटी होती है, ये 1 से 16 तक स्वर्ग है, फिर 9 ग्रह है कि वो थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा अलग ही टाइप का है, और फिर 9 अनुदेश और डिफरेंट, 5 अनुत्तर और डिफरेंट, और मोक्ष थोड़ा और डिफरेंट। बस हो गया मोक्ष सुख। बस अब क्या है, वहां इंद्री सुख की ऊपर तारतम्यता जानता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इंद्रिय सुख ज्यादा मिलेगा, बहुत मजा आएगा वो मोक्ष सुख। तो इसलिए इसके कुछ भी श्रद्धा नहीं है, सही श्रद्धा नहीं। हाँ बोलिए अनुराग जी, कुछ कह रहे हो तो। नहीं, वही जो स्टोपदेश में जैसे बोला था तो उसमें भी तो वही बात आ रही थी। फिर जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग बहन करे दो बात तो ये कहा है, वो तो केवल जिसको इंद्रिय सुख की लालसा है उसको समझाया है लॉलीपॉप देके कि तेरे को इंद्रिय सुख की अभिलाषा है तो तू क्यों चिंता कर रहा है, तू मोक्ष का पुरुषार्थ कर, फिर कमी तो रहेगी सही, थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो स्वर्ग मिल जाएगा। और कमी का फल है वो एक ही भाव का फल नहीं है। अपन ने पिछली बार इसमें भी तो पढ़ा था अपन ने, किसमें संवर तत्व में, कि जिस पुण्य भाव से वो क्या पढ़ा था अपन ने, चारित्र में पढ़ा था, चारित्र में पढ़ा था ना अपन ने, कि जो 2 भाव होते हैं उन 2 भाव की अलग अलग जाति नहीं जानता। एक ही शुभ भाव से वो संवर भी मानता है और उसी शुभ भाव से पुण्य बंध भी मानता है, जबकि उसी में मिश्रित भाव है। वो मिश्रित भाव ऐसा है कि जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंध है, और जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में निर्बंध अवस्था है। लेकिन ये उसको पहचान नहीं होती। चीज तो एक से एक ही होगी, वो तो समझाने के लिए अलग बात है कि राग भाव होएगा ही सही। जब तुम मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा तो थोड़ा तो राग बच ही जाएगा, उस राग से स्वर्ग भी मिल जाएगा, तो उस राग से मिलेगा। यहाँ तो ये कह रहा है कि उसी राग से स्वर्ग भी मिलेगा और उसी राग को ज्यादा करेंगे तो मोक्ष भी मिल जाएगा। अनंत की भक्ति थोड़ी करेंगे, एक पूजा करेंगे तो स्वर्ग, 5 करेंगे तो मोक्ष, 10 लक्षण करेंगे तो स्वर्ग, 2 करेंगे तो 9 ग्रह और 3 करेंगे तो मोक्ष, खत्म। फिक्स है हिसाब किताब। क्यों? स्टेज 3 मोक्ष मतलब स्टेज 3, पहली स्टेज स्वर्ग, दूसरी स्टेज ग्रह अनुदेश आदि, और तीसरी स्टेज मोक्ष। तो ये श्रद्धा इसके सही नहीं है, क्योंकि इसने कारण जो है एक ही मान रखा है। इसका मतलब ये है कि कार्य भी एक मानता है। कार्य एक मानता है मतलब ये हुआ कि जो कार्य है, कार्य क्या है, एक स्वर्ग सुख और एक मोक्ष सुख, तो स्वर्ग और मोक्ष सुख एक जैसा मानता है, जबकि दोनों अलग अलग। कारण एक ही मान रहा तो कार्य भी एक मान रहा है। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न इसमें? सब समझ में आ रहा है अच्छे से? आप लोग कोई प्रश्न नहीं करते क्या? बात है कोई? कुछ नहीं, सब समझ में आता है सबको? ठीक है। बोलो नील जी।
भैया एक ही प्रश्न है कि जो कषाय की मंदता से जो आकुलता घटेगी और जो कषाय के अभाव से जो सुख होगा, दोनों की जाति एक कहने में मतलब कह सकते हैं क्या कि वो भी भिन्न भिन्न जाति हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो क्या है, सम्यक श्रद्धान होने पर जो सुख की जाति है वो अलग ही है। सम्यक होने पर ही सुख की जाति होती है और वो सम्यक श्रद्धान वाले सुख का स्वरूप ही अलग है। और ये कषाय की मंदता तो दुख की कमी है और कुछ नहीं। पर जो मतलब जो करण लब्धि के जो पूर्व के परिणाम मतलब करण लब्धि में जो परिणाम होंगे वो तो विशुद्धता मंदतम होते अरे तो उसमें श्रद्धान संबंधी निर्मलता इसलिए उसको सुख है, वो कोई कषाय की मंदता का नहीं है। कृष्णलेशिया में भी वो श्रद्धान निर्मल हो सकता है। नहीं, पर स्वभाव तो आत्मा का स्वभाव तो सुख मतलब आकुलता नहीं है, दुख नहीं है, तो वो सुख होगा ना। तो उसको जाति अलग क्यों कह रहे हैं? मतलब कषाय की मंदता हुई मुझे तो उस समय दुख नहीं है, तो उस समय जो आत्मा का सुख रूप है वो तो सुख अनुभव कर रहे हैं। और जो पूर्ण कषाय हट जाए तो भी सुख, तो वो जाति अलग ही जाती है। कषाय की मंदता और कषाय का अभाव दोनों अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं कषाय की मंदता करते करते कषाय का अभाव हो जाएगा, ये रास्ता अलग है। कषाय के अभाव का उपाय जो है वो सम्यक श्रद्धान है। सही 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 मान्यता होना ही कषाय के नष्ट करने का उपाय। पहले ये श्रद्धान हो आदमी को कि कषाय दुख रूप है। कषाय कम करके कषाय नहीं मिटेगी। कषाय कम करना तो यही है कि बस बीमारी कम कर ली है, लेकिन उससे रोग पूरी तरह दूर नहीं होगा। रोग दूर करने का उपाय यही है कि वो कषाय का स्वरूप समझे, आत्मा का स्वरूप समझे, कषाय विभाव रूप जाने, आत्मा का स्वभाव जाने, दोनों को भिन्न भिन्न जाने। वो सब उपाय है उसके। पर एक और इसी का मतलब काउंटर ये है कि जो कषाय मंद हुई तो जो सुख आया वो भी तो मेरे में से ही आया ना। हाँ तो आया तो वो, लेकिन वो कोई हाँ तो वो, और जब कषाय नहीं हुई तो वो सुख भी मेरे में से आया। तो फिर तो दोनों सुख की जाति अलग अलग है ना। मेरे में से तो सभी आ रहा है, मेरे में से तो लड्डू खाने का भी सुख भी मेरे में से ही आ रहा है, लेकिन उन सुख की जाति अलग है। वो आकुलता रूप है। मंद कषाय के अंदर जो सुख है वो केवल मतलब वो शाश्वत सुख, परमानेंट सुख और निराकुल सुख, स्वानुभव रूप सुख नहीं है। और जो सम्यक श्रद्धान पूर्वक जो सुख हुआ, आत्मा के श्रद्धान, आत्मा के ज्ञान पूर्वक, उसकी तो बात ही अलग है। आत्मा को जो अजर अमर अनुभव करता है उसका सुख ही अलग है। और थोड़ी बहुत आज गुस्सा नहीं आ रहा है, उससे शांति मिल रही, वो चीज अलग है। आप निराकुल क्यों बोल रहे हो? मतलब उतने समय के लिए तो निराकुलता हुई ना जितने नहीं, मंद कषाय में निराकुलता नहीं होती है, मंद कषाय में आकुलता कम होती है। ठीक है। ठीक है, चले आगे अपन। और अब प्रश्न किए लोगों ने, बहुत ही बढ़िया है। बोलिए रूपाली जी। तो सर मतलब जैसे भी आपने कहा कि आकुलता कम होना और आकुलता मतलब कषाय का पूरा अभाव होना, तो ये दोनों स्टेज तो अलग अलग है, लेकिन मतलब जब तक कषाय की मंदता नहीं होगी तब तक वो पूरी तरीके से समाप्त कैसे होगी? मतलब हम नहीं कर पाएंगे ना उसको पूरी तरीके से खत्म। हाँ, लेकिन उसको ही मोक्ष का मार्ग मान के बैठ जाएंगे। बेसिकली कषाय की मंदता केवल एक अवसर देती है समझने का, तत्व समझने का। ओके। आकुलता दूर होगी वो तत्व समझने से होगी। कषाय की मंदता तत्व समझने के लिए हमको अवसर प्रदान करती है, बस इतना ही काम। जैसे अभी हमारी कषाय मंद थी तो हम तत्व समझने बैठे, लेकिन हमको समझ से ही सुख मिलेगा, केवल मंद कषाय से सुख नहीं मिल जाएगा। मंद कषाय तो थोड़े समय बाद फिर तीव्र कषाय रूप परिणाम फिर बदल जाएगी। थोड़ी देर मंद है फिर तीव्र हो जाती है, तो कौन सी हमेशा रहती है? हाँ, हमेशा तो नहीं रहती। वो क्षणिक काम इलाज है। वो परमानेंट इलाज यही कि समझ एक बार हो जाए, फिर कषाय तीव्र भी हो तो भी कोई डर नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया कि कषाय हमारा स्वभाव नहीं। ओके। हाँ, बोलो अर्चेश। भैया अनाकुलता और निराकुलता में क्या डिफरेंस है? अनाकुलता निराकुलता एक ही चीज है। नहीं, ऐसा मैंने कहीं सुना था कि कुछ अंतर होता है दोनों में। अरे वो
शाब्दिक अंतर की अपेक्षा अलग है, बाकी यहाँ जो स्वरूप समझा रहे उस हिसाब से सिद्धों को अनाकुलता भी और निराकुलता भी है। ठीक है। और दूसरा ये क्वेश्चन है कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को जो आत्मा के श्रद्धान संबंधी सुख है, आनंद है, और जो सिद्धों को आत्मा का श्रद्धान है और जो उसका आनंद हो, दोनों सेम होता है कि कुछ अंतर होता है? हाँ, श्रद्धा संबंधी सुख तो सेम है, बाकी आचरण संबंधी चारित्र संबंधी सुख में अनंत गुना अंतर है। ठीक है। ओके। क्योंकि चारित्र में अभी उनके कषाय का अभाव हुआ है तो उतना सुख है, और सिद्धों के हाँ। समस्त कषाय का अभाव हो गया तो अनंत गुना सुख है। ठीक है। बोलिए जयंत जी। जयंत जी, जयंत जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, पूछ रहे थे कुछ? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था जैसे इसमें अभी सुख के कंपैरिजन की बात चल रही है, तो कोई भी इमेजिन कर ही नहीं सकता ना। किसकी इमेजिन नहीं कर सकता? करेंगे सिद्धों की। सिद्धों के सुख को इमेजिन नहीं कर सकता यूं? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलिए। है ना। ठीक है वो क्या? हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ हमको तो आ रही है, आप तो बोलो जो भी बोलना है। मेरा यही था कि जैसे इसमें सच्चे सुख के ऐसे कंपैरिजन चल रहा है कि सच्चा सुख इंद्रादिक सुख के ऐसे अनंत गुना है या ऐसा है। सुख की इमेजिन तो मतलब जब सच्चे सुख की इमेजिनेशन ही मिथ्या दृष्टि कर सकता है जी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि भाप लेता है सिद्धों का सुख कैसा होता है। नहीं, वो मान लिया आपकी बात सम्यक सम्मुख, लेकिन अभी जब तक सम्यक सम्मुख भी नहीं है तो फिर उसकी इमेजिन कैसे करेंगे? मतलब उसकी इमेजिन शास्त्र के द्वारा समझे ना। शास्त्र में तो दिया ना, कम से कम शास्त्र के आधार से ही करे। इसने तो कुछ भी जितनी बातें कही उसमें शास्त्र का तो कोई आधार है ही नहीं। ये तो बस जो ऊपर ऊपर की बातें हैं कि भैया उनके जो है स्वर्ग से अनंत गुना सुख है तो बस उतना समझ लिया। इंद्रिय सुख से अनंत गुना सुख है उतना समझ लिया। लेकिन शास्त्र में और भी तो बातें कही है, वो चीज कर ली इसने। इसके साथ दिक्कत यही तो है कि ये निश्चय स्वरूप का तो कुछ ध्यान ही नहीं देता है ना। और सारा इसका उपयोग जो है वो सारा जो व्यवहार कथन है कि इंद्रों से अनंत गुना सुख है, उनके स्वर्ग के अनंत गुना प्रभा है, बस वो सारा उपयोग वही है। तो वही तो दिक्कत है इसके साथ। जो निश्चय स्वरूप है उस पर जोड़ नहीं है। अभी आगे भी कहेंगे वो भी शास्त्र की बात है, लेकिन वो वाली शास्त्र की बात पे ध्यान ही नहीं जाता। उसका ध्यान काय पे जाता है? बाहर की चीज। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। व्यवहारवासी का सारा उपयोग व्यवहार की बातों पे है। जो असली जो चीज होती है उस असली चीज पे उसका ध्यान नहीं है। बराबर। बोलो अभिषेक जी सीहोर। सर जैसे भगवान का अभिषेक वगैरह करते हैं तो परिणामों में जो विशुद्धता आती है उस समय जो कषाय की मंदता होती है उसमें जो मतलब सुख मिलता है, मतलब शांति तो मिलती है। तो मिलती महाधन उसमें जो जी वो शांति और सम्यक दर्शन की शांति में बहुत अंतर है सर। तो मतलब फिर शांति मतलब लगता तो ऐसा ही है ना कि मतलब कि हमें सम्यक दर्शन ही हो गया हमको। हाँ ऐसा लगता तो है। अभी लगना और वो चीज होना बहुत अलग बात है जी। क्या अभी अपने को थोड़ा ऐसा होता है, देखो सम्यक के प्राप्त होने के बाद सुख ऐसा अद्भुत होता है कि उसको फिर वो कोई लगने वगने क्या नहीं होता, बिल्कुल निशंक निर्भय अष्ट गुण प्रकट होते हैं। और अनंत प्रतिकूलता आने पर भी उसके जो आंतरिक सुख है वो एक समय के लिए भी इधर उधर नहीं होता। अभी अपने तो क्या है, थोड़ी देर मंदिर में बैठे तब तक शांति, यहाँ आए फिर घर में आकुलता वापस चालू। वो सम्यक तो ही नहीं। सम्यक की शांति ऐसी होती है सतत बनी रहती है। कहीं भी बैठा हो, युद्ध के मैदान में है तो भी उसको अपने श्रद्धान संबंधी आनंद वहां भी है। जैसे जिसको देखो समझ लो, जो व्यक्ति राजा है तो उसको भले ही किसी समय भिखारी का भी वेश धारण करना पड़े
तो भी उसको ये मान्यता का सुख उस समय भी है कि मैं राजा हूं। और आपको डायरेक्टर ने 2 दिन के लिए राजा का पार्ट अदा करने को दिया, तो आपको उस समय तक तो खूब मजा आ रहा है, लोग तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपसे ड्रेस छीन ली फिर से वैसे ही हो गया अपन। ठीक है, अब देखो आगे क्या अपन पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, वैसे टाइम तो बहुत हो गया आज। कल पढ़ेंगे अपन 2 पैराग्राफ, कल अपन पढ़ेंगे कि वास्तविक क्या है, फिर मोक्ष का सुख कैसा है, पढ़ लेते हैं या फिर अपन समझेंगे कल। केवल पढ़ लो, केवल अपन समझाऊंगा मैं कुछ भी नहीं, है ना, पढ़ लेते हैं केवल शब्दों को। हाँ अमन पढ़ लो। तथा कर्म निमित्त से आत्मा के औपाधिक भाव थे, उनका अभाव होने पर आप शुद्ध स्वभाव रूप केवल आत्मा हुआ। जैसे परमाणु स्कंद से पृथक होने पर शुद्ध होता है, उसी प्रकार यह कर्मादिक से भिन्न होकर शुद्ध होता है। विशेष इतना कि वह दोनों अवस्था में दुखी सुखी नहीं है, परंतु आत्मा अशुद्ध अवस्था में दुखी था। अब उसका अभाव होने से निराकुल लक्षण अनंत सुख की प्राप्ति हुई। तथा इंद्रादिक के जो सुख है वह कषाय भावों से आकुलित रूप है, सो वह परमार्थ से दुख ही है। इसलिए उसकी और इसकी एक जाति नहीं है। तथा स्वर्ग सुख का कारण प्रशस्त राग है और मोक्ष सुख का कारण वीतराग भाव है, इसलिए कारण में भी विशेष है, परंतु ऐसा भाव इसे भासित नहीं होता, इसलिए मोक्ष भी इसको सच्चा श्रद्धान नहीं है। मोक्ष का भी सच्चा श्रद्धान नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है, अपन आज इतना ही रखते हैं, बाकी अपन अब कल करेंगे।